दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देख रहे हैं कि जीएसटी से रिलेटेड लगातार हम लोग वीडियोस बना के ला रहे हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कितना फ़ीस चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेनिफिट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो बेनिफिट है वो क्या हो सकता है, मतलब क्या फ़ायदा है अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो 1 बाय 1 पॉइंट करके 7 पॉइंट हम आपको बताएंगे कि जीएसटी का क्या फ़ायदा है रजिस्ट्रेशन करवाने से, छोटे या बड़े किसी भी बिजनेसमैन के लिए। द बिग प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अगर मान लीजिए आप कोई बड़े इंडस्ट्री में या एमएनसी में कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, जैसे डाटा एंट्री का हो या उनका काम का कोई आउटसोर्सिंग हो, तो फिर ये आपको नंबर ज़रूरी होता है और इसके थ्रू काम मिलता है। द गुड्स कैन बी सोल्ड ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन कोई भी सामान बेचना हो तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है। विदाउट जीएसटी नंबर आप कोई भी सामान ऑनलाइन पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करा के नहीं बेच सकते। तो ये कंपलसरी भी है और फ़ायदा भी है। गुड्स कैन बी सोल्ड अक्रॉस द कंट्री। आप एक जगह से बैठ के पूरे इंडिया में या अपने कंट्री में जहाँ भी आप हैं, कहीं भी आप चाहें तो इस अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। हम कोलकाता में हैं तो कोलकाता में बैठ के दिल्ली, मुंबई, आगरा, जहाँ भी चाहें मर्जी करें हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कोई भी रोक टोक नहीं है। या मान लीजिए उस राज्य में जाके हमें कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। चौथा नंबर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एज ए वैलिड प्रूफ एज इट्स लीगल एंटिटी रजिस्ट्रेशन। एक तरीके से ये प्रूफ भी है कि आप लीगल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो एक बहुत बड़ा लीगल एंटिटी के तौर पे भी इसको देखा जाता है। आप पे कोई क्वेश्चन उठाने वाला चीज़ नहीं होता है। पांचवा नंबर है इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी एबिल्ड व्हेन गुड्स और सर्विस आर परचेज। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं बल्क में, तो उस पर जो आप टैक्स देते हैं तो उसको आप वापस जब आपको मिलने के बाद आएगा, तो आपका जीएसटी नंबर जब रजिस्टर्ड होगा तो आप उसको वापस पा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए कोई एनजीओज़ है, बहुत बड़ी तादाद में सामान खरीदती है और जीएसटी पे कर रही है, तो अगर उसका जीएसटी नंबर होगा तभी तो वो वापस मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो उसको कैसे मिलेगा, तो वो पैसा तो उसका लॉस हो जाएगा। इसलिए ये जीएसटी नंबर भी ज़रूरी होता है। विद इन द हेल्प ऑफ GSITN करेंट अकाउंट कैन बी ओपन। अगर आपका जीएसटी नंबर है GSTIN, तो आप चाहें तो किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने कंपनी के नाम से, जो नाम से आपका जीएसटी नंबर निकला हुआ है लीगल एंटिटी। द GSTN हेल्प इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाता है, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि कैसी कंपनी है, कैसा काम कर रही होगी, नहीं है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन है। तो अगर मान लीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो लोगों को भरोसा है कि हाँ गवर्नमेंट के पास इसका डाटा है और कोई भी जानकारी हो या वैल्यूएशन हो तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो बेनिफिट है वो जीएसटी का है। बाकी आप भी अपने तरीके से जो चाहे बेनिफिट उठा सकते हैं। गवर्नमेंट का एग्जेम्पशन भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक एक करके हम ऐसे और भी टॉपिक जो आएगा उस पर डिस्कस करेंगे और आपको बताते रहेंगे। अगर आप भी नई कंपनी खोल रहे हैं या पुरानी कंपनी है और आपके जीएसटी में कोई प्रॉब्लम हो या कोई सोल्यूशन चाहते हो या जीएसटी से रिलेटेड कोई बात हो, तो आप हमें खुल के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9230222490 पे व्हाट्सएप कीजिएगा। जो भी डिटेल होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।